भारत में फैंटेसी गेमिंग एप्स यानी कि जुए खेलने वाले ऐप फेमस हो रहे हैं। ड्रीम 11, एविएटर, MPCL जैसे ऐप में रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में कंगाल हो रहे हैं युवा, मानसिक तनाव झेल रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? माता पिता या फिर सरकार जो इस पर ध्यान नहीं दे रही है, कोई पाबंदी नहीं लगा रही है। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आज न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। फैंटेसी गेमिंग एक ऐसे खेल हैं जो कि 49 रुपए में युवाओं को रातों रात करोड़पति बनने का सपना दिखा रहे हैं। इस चक्कर में लाखों युवाओं को इस खेल की लत लगी हुई है और अपनी वर्षों की मेहनत की कमाई को वो यूं ही बर्बाद करने में लगे हैं। सरकारी क्षेत्र में तैनात कर्मचारी भी इसका शिकार बनते जा रहे हैं। आखिर बने भी क्यों ना, दिन में कोई भी चैनल खोल लीजिए, वहां पर आपको ड्रीम 11, MPCL, एविएटर, रमी माई सर्कल जैसे जुआ के गेम के विज्ञापन पल पल आपकी आंखों के सामने चलते रहेंगे। हाँ, लास्ट में ये जरूर बोलते हैं वो कि इसमें वित्तीय जोखिम बहुत है, मगर बार बार बड़े बड़े क्रिकेटर, इन्फ्लुएंसर इसकी ऐड करते हैं और जब आसपास कोई आदमी करोड़पति बनता है तो दिमाग का कीड़ा सबका जागता है और सब यही चाहते हैं कि वो भी जीतें। तो मैं क्यों नहीं जीत सकता जब वो जीत सकता है? देखा देखी का ये खेल चलता रहता है। एक नहीं, बहुत सी टीमें लगाकर करोड़पति बनने की फिराक में सब रहते हैं। लालच आता ही है क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है। इसका जीता जागता उदाहरण है राजस्थान के भरतपुर निवासी राम किशोर शर्मा। इनका कहना है कि मैं सरकारी शिक्षक हूं और इस तरह के खेलों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन कुछ दिनों पहले जिले के मांडपुरा गांव निवासी खेमचंद जो दिहाड़ी मजदूर था, उसने IPL ड्रीम 11 खेल के माध्यम से 2 करोड़ रुपए का इनाम जीता था। लेकिन ये लालच ना आए उसके लिए दृढ़ शक्ति बहुत जरूरी है। आपके आसपास भी ऐसे कई होंगे जो रमी माई सर्कल, ड्रीम 11, MPCL, एविएटर जैसे गेम खेलकर शिकार हो रहे हैं इन ऐप का। 49 रुपए लगाकर करोड़पति बनने का सपना जब टूट जाए तो कहते हैं 49 रुपए ही तो गए, लेकिन 49 भी तो मुफ्त में नहीं आए, वो भी कमाए गए हैं। लेकिन सामने वाला तो बोला ही था कि ये इस खेल में वित्तीय जोखिम है, लेकिन आपने नहीं सुनी। करोड़पति बनने के लिए एक नहीं कई टीमें लगाकर इंतजार में बैठे रहते हैं और बाद में वो पैसे भी डूब जाते हैं। युवा पीढ़ी के साथ साथ कई बुद्धिजीवी भी प्रतिदिन हजारों रुपए इन खेलों में लगा रहे हैं। इस खेल में प्रतिदिन पैसे की बर्बादी देख मानसिक तौर पर भी तनाव बढ़ रहा है और ग्रसित हो रहे हैं लोग। वहीं छोटी छोटी बातों पर परिजनों से नोकझोंक होने लगी है। ये है ही ऐसा माहौल, इस वजह से एक आपके मानसिक तनाव झेलना पड़ता है आपको। क्या वजह है कि ऐसे प्लेटफॉर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं लोग और खास करके हमारे देश के युवा? इस प्लेटफॉर्म की ओर खींचने वाली मुख्य वजह है सपना, रातों रात अमीर बनने का। लेकिन हकीकत यह है कि इसमें निवेश किए गए पैसे ज्यादातर मामलों में बर्बाद ही होते हैं। एक सर्वे में पता चला है कि अधिकांश युवा इस खेल के नशे में अपने 1000, 5000 इससे भी अधिक रुपए गवा रहे हैं। एक व्यक्ति ने तो लाखों रुपए गवा दिए थे। एक व्यक्ति ने बताया कि इस खेल में अब तक वो 17 लाख रुपए लगाकर हार चुके हैं। इसके बाद उसे महसूस हुआ कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ बर्बादी का खेल है और इस खेल को खेलना बंद कर दिया। उस दिन के बाद से बिल्कुल स्वस्थ होने के साथ परिजन भी बहुत खुश हैं। यह बहुत ही खतरनाक बीमारी के तौर पर उभर रही है, सबके दिमाग में ये बीमारी के तौर पर घुस रही है। इस खेल पर समय रहते रोकना बहुत जरूरी है, अन्यथा दुर्घटना घट जाएगी और सावधानी बरतिए आप सभी लोग भी। और वित्तीय जोखिम के साथ साथ मानसिक बीमारी को भी जन्म का कारण बनाने लगी है ये खेल की लत। सुप्रीम कोर्ट ने ड्रीम 11 ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा था कि ड्रीम 11 ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम जुआ नहीं है, बल्कि इसमें स्किल की जरूरत होती है। कोर्ट ने इसे लीगल माना है। इस तरह का कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला काफी चिंताजनक है। अगर सरकार या कोर्ट इस पर पाबंदी नहीं लगाएगी तो आम आदमी ऐसे जुए जैसे खेल को खेलेगा ही और इसका आदी भी हो जाएगा। कैसे बचा जाएगा फिर इसके बाद? चंद्रेश साखला नाम के व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में ड्रीम 11, एविएटर, रमी माई सर्कल जैसे ऐप के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि इन एप्लीकेशन पर आम जनता को ठगा जा रहा है। इन एप्लीकेशन के खिलाफ दाखिल याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट ने भी खारिज कर दिया था, जिसके फैसले सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन समाधान है कि इसकी गिरफ्त में आकर लोग बेवजह अपना पैसा न गंवाएं। जब लोग जागरूक होंगे तो करोड़पति बनने की चाह में शिकार नहीं होंगे। अगर इस तरह के ऐप जो कि सही हैं, तो सट्टा और जुए का खेल भी लीगल करना पड़ेगा भारत देश में और लोग इसे फिर सरेआम खेलेंगे, रोडों पर खेलेंगे,
क्या है ये फैंटेसी गेमिंग ऐप? ये गेम ऐप ऐसी गेम ऐप है जिस पर लोग किसी भी मैच से अपनी पहले क्रिकेट टीम बनाते हैं, यानी दोनों टीमों के खिलाड़ियों से अपने मन के हिसाब से खिलाड़ी चुनते हैं और फिर पॉइंट्स के आधार पर उन्हें पैसे मिलते हैं। इन एप्लीकेशंस की शुरुआत साल 2016 में हुई थी और माना जाता है कि इस तरह के गेम के लिए ये एप्लीकेशन बहुत सेफ है। खास करके नाम लिया गया ड्रीम 11 का। साथ ही जितने भी लोग हैं इसमें टीम बनाते हैं, उनके पॉइंट्स की रैंक के आधार पर उन्हें पैसे भी मिलते हैं। इसके माध्यम से आप क्रिकेट के अलावा और भी खेलों के मैच की टीमें बना सकते हैं जिनके पॉइंट्स सिस्टम अलग अलग होते हैं। सट्टेबाजी का बाजार या जुए की लत अब तक लोगों को सड़कों पर खेल खिलाती थी या फिर कहूं जुए के अड्डों पर अब ये सट्टेबाजी का बाजार मोबाइल पर चलता है, यानी कि सट्टेबाजी के ऐप्स का। इन पर उपयोग करने के लिए लोग मर रहे हैं। 1 महीने के भीतर नौकरी तलाश रहे संतोष कौल ने अपने पिता द्वारा ट्यूशन के लिए भेजे गए पूरे 40,000 रुपए खो दिए। कौल के पिता, जो मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक निर्माण मजदूर हैं, अपने गांव के सामुदायिक नेताओं से पैसे उधार लिए थे ताकि वे अपने बेटे को कोचिंग क्लास का खर्च उठा सकें। जहां उनके बेटे को सरकारी नौकरियों के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दाखिला दिलाया गया था। 25 वर्षीय कौल ने कहा कि उनके एक दोस्त ने उन्हें इन ऐप्स के बारे में बताया और दांव लगाने के लिए सुझाव भी दिया, जो बड़ी रकम कमाने का अवसर प्रदान करती है। शुरुआत में उन्होंने कुछ हजार रुपए जीते, लेकिन फिर लालच में इतना बढ़ गए कि आखिरकार उन्होंने सब कुछ गवा दिया, सब कुछ खो दिया। हाल के वर्षों में भारत में फैंटेसी गेमिंग ऐप्स या कहूं जुए के खेल के ऐप्स की लोकप्रियता बहुत बढ़ी है, वृद्धि हुई उनमें। लाखों उपयोगकर्ता ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, MPCL, एविएटर जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। ये ऐप उपयोगकर्ताओं को वास्तविक जीवन की एथलीटों की आभासी टीम बनाने और इन एथलीटों के प्रदर्शन के आधार पर दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका देते हैं, जिसमें नगद पुरस्कार या अन्य पुरस्कार जीतने का मौका मिलता है। हालांकि विनियामक प्रतिग्रहण की कमी और इन प्लेटफॉर्मों द्वारा बड़े पैमाने पर विज्ञापन अभियानों के कारण इन ऐप्स की लत लगने वाली प्रकृति और उपयोगकर्ताओं के विशेष रूप से बच्चों और कमजोर व्यक्तियों को होने वाली संभावित नुकसान के बारे में चिंताएं भी पैदा की गई हैं और पैदा करती हैं। अब इसमें आगे क्या हो रहा है? एक समान कानून की आवश्यकता है। देश में ये मांग भी उठ रही है कि एक समान कानून लाया जाए इनको प्रतिबंध लगाने का। कुछ साल पहले जनवरी में संतोष कौल और प्रतीक कुमार के गृह राज्य मध्य प्रदेश ने कहा था कि ऑनलाइन गेमिंग यानी जुए का खेल खेलने वाले जो ऐप हैं उनकी विनियमित करने के लिए एक नया कानून लाएगा। उस समय के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 11 वर्षीय लड़के की कथित तौर पर आत्महत्या से मौत के बाद यह घोषणा करी थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार लड़का ऑनलाइन गेमिंग ऐप का आदी हो चुका था। उसने अपने माता पिता की जानकारी के बिना उन पर 6 लाख रुपए तक का खर्च कर दिए थे। दिसंबर में राज्य ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया, तकनीकी तौर पर, कानूनी तौर पर और अन्य पहलुओं का ध्यान रखते हुए, अध्ययन करते हुए एक टास्क फोर्स का गठन किया। इसने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत ही नहीं करी है, क्योंकि ये काम सिर्फ कागजों में दिखाई दिया है, कोई एक्शन नहीं हुआ। जबकि भारतीय कानून में कुछ प्रावधान है, जैसे कि 2015 का किशोर न्याय अधिनियम जरूरतमंद बच्चों की सुरक्षा, देखभाल और पुनर्वास में मदद करने के लिए, और 2021 के सूचना प्रौद्योगिकी नियम, जिसके तहत बिचौलियों का यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि नाबालिगों को हानिकारक सामग्री से सुरक्षित रखा जाए। ये कानून व्यापक मनोवैज्ञानिक नतीजों, विशेष रूप से नाबालिगों पर हानिकारक प्रभावों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के अपर्याप्त हैं। वकील तिवारी ने यह भी कहा कि टुकड़ों में उपायों के बजाय इन ऐप्स को मॉनिटर करने के लिए एक समान राष्ट्रीय कानून या कानूनी परिदृश्य में स्पष्टता और स्थिरता बनाने में मदद कर सकता है, यानी एक कानून जिससे कि सब पर मॉनिटर किया जा सके। हाई टैक्स से क्या कुछ बदलाव आएगा, यानी उच्च कर से? देखते हैं, इस बारे में हम जान लेते हैं। भारत सरकार ने 11 जुलाई को घोषणा की कि वह ऑनलाइन गेमिंग पर 28% कर लगाएगा, यानी कि टैक्स, जिसके बारे में विश्लेषकों यानी स्पेशलिस्ट का अनुमान है कि यह कर उन ग्राहकों से वसूला जाएगा जिन्हें इससे अधिक फायदा हुआ है, मतलब मुनाफा हुआ है, लाभ हुआ है। गैर लाभकारी अनुसंधान संगठन मानक प्रयोगशाला के अर्थशास्त्र विभाग के अनुसंधान लेखक अनिरुद्ध टगैट ने कहा कि सरकार ऑनलाइन गेम को सिगरेट और शराब के समान मान रही है। मतलब ये विडंबना है कि सिगरेट और शराब से तुलना करी इसकी, तथा उम्मीद करती है कि वह हाई टैक्स के कारण लोग इन्हें नहीं खेलना चाहेंगे। मतलब ये फिजूल सोचने वाली बात है। टगैट ने यह भी कहा सरकार इन खेलों
को खेलना और अधिक महंगा बनाना चाहती है ताकि लोग इन्हें खेलना बंद कर दें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग केवल उच्च करों के कारण इन्हें खेलना बंद कर देंगे। उन्होंने कहा ये ऐप लोगों को खेलने और उन पर पैसे खर्च करने के लिए अलग अलग रणनीति अपनाते हैं। भले ही उन्हें बहुत सारे टैक्स देने पड़े, फिर भी ये ऐप लंबे समय तक लोकप्रिय बने रहेंगे, क्योंकि हर किसी को अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, ये सपना सब देखते हैं और इन सब के लिए ये ऐप जरूर यूज करेंगे। अब सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है? माता पिता जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या सरकार जो इस पर पाबंदी नहीं लगा रही है? इस पर रोक लगाने या इसे रेगुलेट करने की मांग तेज हो रही है। सरकार को चाहिए कि वह इस तरह के खेलों पर कड़े नियम बनाए, युवाओं को भविष्य को सुरक्षित करे। आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उस मुद्दे को आपके सामने लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।